हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, हम आपको ये पहले पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे हम आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर फर्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको हम रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इस कोरोना काल में मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। ठीक है, सो स्टे होम, स्टे सेफ। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन थ्रू सिंबल्स एंड formulae is known as is known as chemical equation। ठीक है, इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। देखिए, सपोज को करो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। ठीक है, MgO। अगर मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, मैंने यहाँ पे बात करूंगा कि मैंने मैग्नीशियम के रिबन को जलाया। यहाँ बात करूंगा रिएक्शन की, अगर बात करूंगा मैंने यहाँ बात करूंगा मैं कि मैंने मैग्नीशियम के रिबन को जलाया। और अगर आपसे मैं कहूँ कि इस केमिकल रिएक्शन को मुझे थ्रू थ्रू केमिकल केमिकल इक्वेशन के मतलब इसको रिप्रेजेंट करो इस केमिकल रिएक्शन, तो आप ये कहोगे कि जी मैग्नीशियम प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक कमी है, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। बैलेंस इक्वेशन में क्या होता है, दोनों तरफ जो एटम नंबर ऑफ एटम होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए Mg एक है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे Mg एक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की, मेरे पास ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन का एक एटम है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑक्सीजन की मैं यहाँ पे दो एटम कर लूंगा। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई केमिकल इक्वेशन लिखी गई है तो हम उसके यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते, उसके यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना। ठीक है, तो दो ऑक्सीजन के एटम हो गए यहाँ पे, दो ऑक्सीजन के एटम। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम के एटम ये यहाँ पे दो हो गए, यहाँ तो एक ही था, तो मुझे यहाँ भी दो करने पड़ेंगे। अब देखिए, आप काउंट करके दोनों तरफ क्या होगी, ये दोनों बैलेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स की। देखिएगा, देखिए सपोज कीजिए मैं यहाँ पे कोई A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, मैं इनको बोलूंगा यहाँ पे जो ये है A और B या फिर Mg और O2, ये सब क्या है मेरे पास यहाँ पे रिएक्टेंट्स है। ठीक है, रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहूंगा ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो लेफ्ट साइड होता है वो क्या होती है रिएक्टेंट, जो राइट साइड होता है मेरे पास वो क्या होते हैं प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे बात की केवल बैलेंस इक्वेशन की, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखिए, हम बहुत क्विक रिवीजन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपके टेस्ट में चैप्टर फर्स्ट ही आएगा, जो चैप्टर फर्स्ट में आपको बताएंगे आज और या फिर नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, वो सभी टेस्ट में आएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम केवल यहाँ पे इतनी बात सीखेंगे, उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिर कौन कौन टाइप की होती है देखिएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर वन हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हम अगर डेफिनेशन की बात करेंगे इसकी, तो हम यहाँ बात करेंगे इन दिस रिएक्शन वन और टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि ए और बी है आपका,
ये रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, कंबाइन में क्या बनाएंगे, ए और बी, प्रोडक्ट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, और हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, अभी हमने इक्वेशन ली थोड़ी देर पहले M0 2, यहाँ पे दो दो कंपाउंड है, ये देखिए मैग्नीशियम एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये क्या बनाएंगे, दो रिएक्टेंट है, क्या बनाएंगे, MgO। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा। ओके, और यहाँ पे देखिएगा कार्बन को हम बर्न करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, CO2। ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कभी कभी जो एग्जाम आता है वो एग्जामिनर ये भी कहता है कि आप इसको वर्ड में बताओ कैसे बनेगा। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को वर्ड में लिखते हैं, ये तो हो गया, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इसको वर्ड में लिखते हो कैसे लिखेंगे हम इसको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसको कैसे लिखेंगे हम, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और भी हम बात कर सकते हैं इसके बारे में, लेकिन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये आपको ज्यादा वो नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ समझना है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। एक इधर की जगह खा लिया पूरी। ठीक है, और बात करते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कोई एक कंपाउंड, जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया AB काय में ब्रेक होगा अपने, देखिए देखिए ऐसा भी नहीं है कि मैं कहूँ कि अपने एलिमेंट में ब्रेक होगा। सपोज करिए अगर मैं आपसे आगे कहता हूँ यहाँ पे CaCO3 ऐसे ब्रेक होगा, कोई Ca में, कार्बन में और CO3 में, ये तो गलत बात है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन दूंगा, व्हेन वन कंपाउंड डिकम्पोज इनटू, when one compound decompose into element, sorry, देखिए यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा ये थर्मली ब्रेक होगा काय में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो मैं क्या कहूँगा, जो कंपाउंड था मेरे पास, दो नए कंपाउंड में ब्रेक हो गया। ठीक है, कहूंगा ना, ऐसा भी नहीं है कि कंपाउंड में ब्रेक हो। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ AgCl की, ठीक है, यहाँ पे काय में ब्रेक होगा, AgCl2 कहते हैं। मैं क्या कहूंगा, व्हेन वन कंपाउंड ब्रेक इनटू, ठीक है, टू और मोर कंपाउंड और एलिमेंट, ये क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, मैंने यहाँ पे लिखा हीट, इसका मतलब डेल का मतलब है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, हीट कर रहा हूँ, इसको काय में चेंज हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकिन अगर मैं AgCl की यहाँ पे बात करता हूँ तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में ऐसा होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, हम इसको H सिंबल क्या होता है इसका, H। देखिए अगर मैं इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करता हूँ तो इसको बोलूंगा मैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अगर मैं किसकी बात करता हूँ, इसको बोलूंगा फोटोलाइसिस। इसको क्या बोलूंगा, फोटोलाइसिस। ठीक है, और फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन इसके दोनों नाम है। ठीक है, ये किसका कलर कैसा होता है, ग्रे। ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इक्वेशन आने की पूरी पूरी संभावना होती है। एग्जाम में ये पूछता है कि कोई कंपाउंड है AgCl या AgBr, ठीक है, AgCl के साथ AgBr, दोनों इक्वेशन एक जैसी है, बस यहाँ पे क्या होगा, AgCl होगा, Ag में ब्रेक होगा और Br टर्म ब्रेक होगा, AgBr होगा। तो ठीक है, ये पूछता है कि जो ये एलिमेंट है वो कहाँ यूज होता है, या ये वाला एलिमेंट है कहाँ यूज होता है। देखिए फोटोग्राफिक प्लेट होती है,
फोटोग्राफिक प्लेट को या फोटोग्राफिक पेपर को आप अगर सनलाइट में एक्सपोज करोगे, ठीक है, तो ग्रे कलर का हो जाएगा। वहां पे ये वाली रिएक्शन होगी, वहां पे ये वाली रिएक्शन होगी। असल में फोटोग्राफिक पेपर पे एजीसीएल लगा होता है, यानी मतलब जो एजीसीएल एजीबीआर है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आता है। क्वेश्चन ही बनता है यहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, H2O इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अगर हम H2O में इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं तो हमें मिलता है H2 और O2, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। लेकिन ये देखो, इक्वेशन बैलेंस है नहीं, ये बैलेंस नहीं है। इक्वेशन क्या बैलेंस है, ये भी बैलेंस नहीं, करनी पड़ेगी आपको। तो उसके लिए यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे भी 2 कर दीजिए, क्या बन गया, ये बैलेंस होगी नहीं, ठीक है। ये सही नहीं था, ये भी बैलेंस नहीं है। देखो यहाँ पे 2 करूंगा, यहाँ पे 2 करूंगा, ये तो ठीक है। देखो 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे, 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, 4 हाइड्रोजन के एटम होंगे, और 2 3 4, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के एटम भी 4 हो गए। इसका बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, एक इक्वेशन और है हमारे पास, फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड। इसको हम थर्मली डिकम्पोज करेंगे, क्या बनेगा मेरे पास, Fe2O3 और H2O। आप इसको ट्राई कीजिए बैलेंस करने का, ठीक है। अगर नहीं हुई तो आप मुझे क्वेरी में लिख कर भेज सकते हैं, ठीक है, या सर के नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मुझे बता सकते हैं अगर ये बैलेंस नहीं हुई तो, ठीक है। ऐसा आपको ट्राई करना चाहिए इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट, या मेरे को मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे, सपोज करो मैं एलिमेंट ले रहा हूँ, एक कंपाउंड ले रहा हूँ BC इज इक्वल टू, देखो मैं अगर करता हूँ मोर रिएक्टिव, ये क्या है आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। ये कोई कंपाउंड, कोई कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ से मैं सपोज करो इसको B को कहता हूँ, ये प्लेस कर देगा, ये B तो हो जाएगा बाहर, यहाँ क्या बन जाएगा AC, एक न्यू कंपाउंड बन गया आपका। तो मैं कहता हूँ कि जो A है वो मोर रिएक्टिव है B से, ठीक, A है इज मोर रिएक्टिव देन B, ठीक है। जैसे कि मैं, हमारे पास एक और एग्जांपल है, देखिए जनरल एग्जांपल है, जिसका एग्जांपल होता है ए बी में, एक्स वाई में, इनको बोलते हैं जनरल एग्जांपल, ठीक है। अच्छा पंखा ऑन किया हुआ है, गर्मी लग रही है। चलो एक एग्जांपल देंगे आपको, देखो हमने इसका आपको 9th में प्रैक्टिकल कराया था लास्ट ईयर। क्या था, हमने देखो लोहे की चीज डाली थी काय में, कॉपर सल्फेट में, पूरी क्लास को दिखाया था। यहाँ पे एफी ने क्या किया था, एफी के जो लोहे की कील थी उसके ऊपर क्या था, एफी कोटिंग हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे ये बना था PSO4 प्लस कॉपर, ठीक। यहाँ पे क्या है, एफी ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, मतलब एफ इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एफ इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। हम यहाँ पे एक इक्वेशन और लिखेंगे, Zn प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ भी नहीं होगा, Zn इज इक्वल टू, Zn प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू, ये यहाँ क्या हो जाएगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बनेगा ZnSO4 प्लस कॉपर। तो Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर बिकॉज Zn रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, ठीक है। और देखते हैं
देखिए वैसे तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन हम थोड़ा 11th में पढ़ते हैं, 11th 12th में, वहाँ पे बताया जाता है कि जो मेटल होते हैं, एक सीरीज है, देखो यहाँ पे आपकी वैसे तो जो ओरिजिनली वो बोली जाती है वो जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं बच्चों को बताता था लेकिन बच्चे मेरी बात मानने को तैयार थे लास्ट ईयर वाले। जो आपके यहाँ पे उसमें उस ईसीएस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कुछ एलिमेंट छांट के रखे हुए हैं और उनको नाम दिया गया है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या नाम दिया गया? रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में ईसीएस में मैं कहूँगा जो एच हाइड्रोजन है उससे ऊपर के मेटल जैसे जेड हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे फ्रॉम एसिड। ये क्या है HCl एसिड है। ठीक है, जेड रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को। हम यहाँ बोल सकते हैं ऐसे नॉर्मली, लेकिन रूल जो बनने होता है वो यही है कि मेटल विच विच सिचुएटेड अबव हाइड्रोजन, ठीक है, कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, क्या बनेगा? ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, बैलेंस करो उसके जरा, दो आएगा, बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए आप क्वेश्चन जितने करिए एनसीईआरटी के, आपके एनसीईआरटी की चैप्टर वन की एक्सरसाइज उसको खूब करिए, उसमें जो क्वेश्चन नहीं होगा मुझे सेंड कीजिए, मैं करके दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए अगर आप सोच रहे हो कि हमें नोट करने का टाइम नहीं मिल रहा तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Double displacement reaction in which ion exchange to form a new compound। आयन एक्सचेंज टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। यहाँ पे क्या होगा? आयन एक्सचेंज होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है, मैं नाम लिखता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे देखिए A positive B negative C positive D negative is equal to, in this reaction ion exchange between reactants। ये दोनों क्या है? AB और CD आयन, देखिए आयनिक कंपाउंड है। मैं दोबारा डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इन दिस रिएक्शन आयन एक्सचेंज बिटवीन कंपाउंड्स, ठीक है, टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये A पॉजिटिव है, D नेगेटिव के साथ जाएगा AD। ठीक है, और ये B नेगेटिव है, C पॉजिटिव के साथ जाएगा BC। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? देखिए A B में से D ने B को किया और CD में से A ने C को कर दिया। ठीक है, C तो चला जा। ठीक है, और मैं तो एक एंटी के साथ जुड़ूंगा। ठीक है, ये क्या एक रिएक्शन कैसे होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल है आपका इसमें BaCl2 प्लस Na2SO4 इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका? देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, SO4 नेगेटिव। और इस इक्वेशन में आपको मैं चारों के जो चार कंपाउंड बने यहाँ पे नाम लिखूंगा, आपको चारों लिख सकते हैं। ठीक, क्या बनेगा आपका? BaSO4 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा? NaCl। देखो 2NaCl बनेगा। एक मैम मैं देख लूँ फोन छोड़े तो नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है। 2NaCl देखिए बैलेंस हो गया क्या? Cl2 है यहाँ पे, Cl भी 2 है, Na2 है, B भी है। ठीक बैलेंस है। ठीक है, हम ये नाम लिखेंगे। देखिए ये वाइट पीपीटी बना है इसका। ठीक है, वाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट। ठीक है, नाम लिखेंगे। देखो वाइट पीपीटी नाम नहीं है इसका, मैंने बताया कि PaSO4 का वाइट पीपीटी है। इसका नाम क्या होगा? देखो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं इसको? बेरियम Cl क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड। बेरियम बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं कर पाऊंगा। हम इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन करा के इस पार्ट को ख़त्म करेंगे। सोडियम सल्फेट, ये क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? देखो Na पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? SO4 नेगेटिव को सल्फेट, तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम सल्फेट।
बेरियम सल्फेट, ठीक है, इसका नाम तो आपको पता है, बेरियम, सॉरी, सोडियम क्लोराइड सबको पता है, खाने का नमक है, टेबल सॉल्ट बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या हो गया आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक रिएक्शन में आपको और लिख रहा हूँ, AgNO3 और NaCl। इसमें आपको देखिएगा होमवर्क है आपका कि ये कौन डिस्प्लेस कर रहा है किसको, ठीक है, नहीं होगा मुझे बताइए, मैं करके दूंगा, ये आपको करनी है, ठीक है, ओके। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, देखिए ये रेडॉक्स रिएक्शन आया कहाँ से, मैं आपको बताऊंगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, देखिए रेडॉक्स REDOX, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग होती है, रिडक्शन रिएक्शन अलग होती है, ठीक है। लेकिन जब ऐसी रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। मैं आपको पहले बताना चाहूंगा ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन सिंपल है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या नॉन मेटालिक एलिमेंट जैसे Cl, ठीक है, हेलोजेंस, या फिर और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर हम बात करें रिडक्शन की, REDUCT, रिडक्शन की बात करते हैं, देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। ये आपको बातें नोट करनी है, नोट करने की में कोई बात नहीं है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया रिडक्शन, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। हम इसका एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल लेंगे फिर आपको वहां से बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं कर रहा हूँ इसको, ठीक है, एग्जांपल लीजिए, CO plus H2 CuO plus hydrogen is equal to कॉपर प्लस H2O। देखिए यहाँ पर हम ट्राई करेंगे देखने की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ बात करते हैं CuO में मतलब कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर, आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या था, ठीक है। हम अगर हम इससे थोड़ा जाए, हमने बताया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या था, यहाँ पे रिडक्शन था, रिमूवल ऑफ यहाँ पे क्या था, रिडक्शन, ठीक है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एडिशन किस चीज का हो रहा है, एडिशन यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीजन का, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन, तो हो क्या रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। In this reaction, copper oxide reduced into copper and hydrogen oxidized into H2O। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म और है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। उसे लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये मान के चलिए इस तरह की एक कोई भी इक्वेशन आपके एग्जाम में पक्का मिलेगी। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट, इसको ऑक्सीडेंट ही बोलते हैं। मतलब दोनों को मन में कंबाइन कर दूं इनको। ठीक है, और एक है वर्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान दीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन करता हो। अब देखो ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुआ है, अरे इसने तो खुद किया नहीं होगा, कोई तो ऐसा है यहाँ पे जिसने ऑक्सीडेशन किया, कौन है, वो ये है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा यहाँ पे, CuO। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे CO, भाई किसने किसने तो क्या होगा, या फिर हम मान सकते हैं जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसने किसने तो किया होगा। एक मिनट रुक जाए सर, मेरे से गलती हो गई क्या यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने क्या कहा, ठीक है, ये तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, देखो अच्छा यहाँ पे हो गया, हम बता रहे हैं आपको रिड्यूसिंग एजेंट, हमें यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अरे बच्चों कुछ गलत तो नहीं हुआ, सब सही तो है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन हो गया, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। जब हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करी तो CU हो गया। ठीक है, जब हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो रिडक्शन हो कहाँ रहा है, रिडक्शन यही तो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो किसी न किसी से क्या होगा, हाइड्रोजन ने किया है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सब ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर हम ये कह सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है यहाँ पे, ये पास हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका आंसर। देखिए हम इस पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम बाद में फिर करेंगे अगले पार्ट में। आप हालात तो रह ही रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलता है। ओके, थैंक यू।